अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि Oppo A3s इसका पासवर्ड पैटर्न किस तरह अनलॉक करेंगे UEFI बॉक्स के साथ। तो दोस्तों, जंपर किस तरह करने हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप दूसरी वीडियो देख के इसको पहले जंपर कर लें, eMMC के जो पॉइंट होते हैं वो आप देख लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको अनलॉक करना है। ये दोस्तों मैंने जंपर करके रखे हुए हैं, केबलें मैंने लगा ली हैं। अब ये अडाप्टर जो है वो UEFI बॉक्स में ये मैंने लगा दिया है। उसके बाद अब हमने कंप्यूटर के ऊपर जाना है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों, ये आप देख सकते हैं eMMC का टूल UEFI बॉक्स के साथ मैंने इसको ओपन किया है। तो ये आप देख सकते हैं अभी ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले तो हमने अपने मोबाइल को आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारा मोबाइल कनेक्टेड भी है या नहीं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई eMMC के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर ये ऑप्शन आ रही है आपके सामने तो फिर आपके जंपर सही नहीं हुए। तो मेरे भी सही नहीं हुए, मैं जल्दी से दोबारा से जंपर कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों जंपर हो चुके हैं। मैं दोबारा इसको आइडेंटिफाई इसके ऊपर eMMC के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने इसकी इन्फो आ चुकी है सारी। अब यूज़र एरिया पार्ट में क्लिक करनी है और यहाँ पे स्पेशल टास्क के सामने हमने ओप्पो मास्टर का क्लियर के सामने वाइप डाटा एंड ऐप डाटा इसके ऊपर हमने क्लिक कर देनी है। तो हमारा जो डेटा यानी कि ऐप डाटा सारा वाइप मास्टर डन हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्लियर FRP लॉक के ऊपर क्लिक करनी है। इसके अलावा दोस्तों आप किसी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक ना कीजिएगा, नहीं तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। अब ये तो हो गया, अब हमने जंपर इसके उतार लेने हैं जो हमने लगाए हुए हैं। तो ये दोस्तों जंपर इसके मैंने उतार लिए हैं। अब इसका जो बोर्ड है मैं एहतियाती तौर पे वैसे ही एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, इसको लगा के कैमरे शैमरे में बाद में लगा लूँगा और इसके ऊपर जो कवर मैंने उतारे थे वो भी बाद में लगा लूँगा। तो फ़िलहाल मैं LCD और चार्जिंग और बैटरी ये जैक तीनों में लगा के तो इसको फ़िलहाल ऑन कर लेता हूँ और पता लग जाएगा कि इसका लॉक ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दोस्तों मैंने मोबाइल को ऑन कर लिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपने इंतज़ार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये आ चुका है सिलेक्ट लैंग्वेज रीजनल ऑप्शन के ऊपर। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट करते जाना है। दोस्तों इसको FRP भी हमने क्लियर तो किया था लेकिन वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे FRP भी नहीं लगा हुआ क्योंकि गूगल से आगे चला गया है। ओप्पो के फ़ोन अक्सर जो एंड पे जाके मसला करते हैं यहाँ पे, तो एंड पे भी देख लेते हैं। अब गेट स्टार्टेड के ऊपर आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो गया है। तो दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि आपको कोड खोलते हुए अगर आपका फ़ोन डेड हो जाता है तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम आता है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने इसको ठीक करना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी। आपने देखा कि इसका कोड मैंने अनलॉक कर दिया है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।